बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भालू रहता था। वह बहुत आलसी था। वह दिन भर बस सोता रहता। एक दिन उसके पास से हाथी गुजर रहा था। अरे हाथी भाई, क्या तुम दिन भर काम करते रहते हो? कभी आराम भी कर लिया करो। अरे भालू भाई, जंगल में सब काम ही तो करते हैं। तुम भी काम करो, फल इकट्ठा करो, पानी का इंतजाम करो। ये आगे जाकर हमारे काम आएगा। काम? मुझे काम करने क्या जरूरत? फल तो अपने आप गिरते ही हैं। देखो भालू भाई, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कल हमारा नुकसान होगा। हाथी भाई, तुम दिन भर काम करोगे और मुझे परेशान भी करोगे। जाओ भाई, मैं तो आराम करना ही पसंद करूंगा। यह सुनकर हाथी वहां से चला गया, लेकिन भालू सोच में पड़ गया। वैसे हाथी भाई की बात भी सही है। अगर मैं खाने का इंतजाम न करूं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, लेकिन फिर मैं आराम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं खुद मेहनत न करके इन सब जानवरों को मूर्ख बनाकर अपने लिए खाना जुटा लूं तो मैं खुशहाल रहूंगा। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से कहने लगा। आओ सब अपना भविष्य देखो। कल रात भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे भविष्य दिखाने वाली शक्तियां दी हैं। सब अपना भविष्य देखो और उसके बदले कुछ फल मुझे दो। उसके पास जानवर इकट्ठा हुए। सबसे पहले बंदर आया। भालू दादा, मुझे मेरा भविष्य जानना है। क्या आप मुझे मेरा कल बताएंगे? तेरा नसीब बहुत अच्छा है। तेरे पास घर नहीं है ना? तुझे कल एक नया घर मिलेगा। सबको यह बात झूठ लगी, लेकिन भालू जानता था कि हिरन जंगल छोड़कर चली गई है। अगले दिन बंदर उसके पास आया। भालू दादा, आप महान हैं। मुझे सच में नया घर मिल गया। आप सच बोल रहे थे। सुनो सब, भालू दादा सच में भविष्य देख सकते हैं। सब जानवर हैरान हो गए। अब सब उसके पास भविष्य पूछने आने लगे। जंगल के राजा शेर के पास यह खबर पहुंची। शेर भी अपना भविष्य जानने के लिए भालू के पास आया। सुनो भालू, अगर तुम भविष्य बताते हो तो बताओ, कल मुझे मेरा शिकार कहाँ मिलेगा? महाराज, कल आपका शिकार नदी के किनारे पर मिलेगा, लेकिन सावधान रहिएगा, वहां पर शिकारी भी आएंगे। शेर को यह सुनकर डर लगा। शिकारियों के डर से शेर वहां शिकार करने नहीं गया। अगले दिन भालू के पास एक गधा आया। सुनो भालू भाई, सुना है आप भविष्य दिखाते हो। मुझे मेरा भविष्य जानना है। देख गधे, तू दिन भर बस काम करता रहता है। कल तू दिन भर आराम कर सकता है, लेकिन परसों तुझे बहुत भारी काम करना पड़ेगा। गधा यह सुनकर चौंक गया। उसने परसों के डर से अगले दिन भी काम किया। अब भालू के पास और भी जानवर जमने लगे। एक दिन उसके पास एक बाघ आया। सुनो भालू, मुझे बताओ कि कल मुझे बहुत अच्छा शिकार कहाँ मिलेगा। हाँ, कल आप पूरब की ओर जाओगे तो वहां आपको हिरणों का झुंड चरत हुआ मिलेगा, लेकिन वहां पर बहुत से लकड़बग्घे आपका इंतजार कर रहे होंगे। आने दो, मैं लक्कड़बग्घों से नहीं डरता। लेकिन आपका पंजा वहां कांटों में भी फंस जाएगा। यह सुनकर बाघ डर गया और अपनी गुफा में ही सोता रहा। एक दिन एक बकरी भालू के पास आई। भालू भाई, बताइए, क्या मुझे आने वाले दिनों में कोई शिकारी देखेगा? मैं देख रहा हूँ। कल सूरज ढलने के बाद तुम तालाब के पास जाओगी और तुम्हें वहां पर एक शिकारी शेर घूरते हुए देखेगा। उस रास्ते मत जाना। अरे बाप रे! धन्यवाद भालू भाई, अब मैं उस ओर कभी नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन हाथी भी भालू के पास आया। सुनो भालू, मुझे बताओ कि आने वाले दिनों में मैं हमेशा अपने झुंड का सहारा बने रहूंगा। चिंता मत करो, तुम अपने झुंड के सबसे ताकतवर सहारा बनोगे, लेकिन बरसात के मौसम में एक नदी बहुत तेज बहेगी, उससे सावधान रहना। शुक्रिया भालू, मैं ये बात याद रखूंगा। लोमड़ी यह सब कई दिनों से देख रही थी। उसने सोचा, क्या भालू सच में भविष्य देख सकता है? लेकिन सबका भविष्य इतना खुशहाल कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन लोमड़ी भालू के पास आई। उसने चालाकी से झूठ कहा। भालू भाई, आज सुबह मैंने सपने में खजाना देखा, लेकिन मुझे वो जगह याद नहीं आ रही। क्या आप बता सकते हैं कि वो खजाना कहाँ है? भालू थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने झूठ बोला। वो खजाना एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे है। लोमड़ी तुरंत समझ गई कि भालू झूठ बोल रहा है। उसने सारे जानवरों को यह बात बताई।
ये क्या कह रही हो? भालू सच में भविष्य दिखाता है। उसने मुझे भी सच बताया था। हाँ, उसने मुझे भी सच ही बताया था। लोमड़ी उनको लेकर राजा के पास गई। क्या कह रही हो? सब कहते हैं भालू सच ही बताता है। नहीं महाराज, भालू झूठ बोलता है। उसने आपको बताया था कि नदी के किनारे शिकार मिलेगा। वहां पर कोई नहीं था। क्या? सच में? ठीक है महाराज, कल मैं भालू से एक सवाल पूछूंगी, आप सब वहां पर छुपकर देखना। अगर भालू का जवाब गलत निकला तो मान लेना कि वह झूठ बोल रहा है। सबने सहमति जताई। अगले दिन लोमड़ी भालू के पास आई। भालू भाई, आपने एकदम सही कहा था। मुझे बरगद के पेड़ के नीचे खजाना मिला। लेकिन मेरा एक और सवाल है। कल सुबह सबसे पहले तालाब का पानी कौन पिएगा? भालू यह सुनकर थोड़ा चौंक गया। कल सुबह हिरण ही सबसे पहले तालाब का पानी पिएगी। सब जानवर यह सुनकर छुप कर देखने लगे कि कौन सबसे पहले पानी पीने आता है। लोमड़ी ने अपनी चाल चली। उसने बकरी को पानी पीने के लिए भेज दिया। दोपहर को सब जानवर भालू के पास इकट्ठा हुए। तो भालू भाई, तुमने कहा था कि सबसे पहले हिरण तालाब का पानी पिएगी, लेकिन यहाँ तो बकरी ने सबसे पहले पानी पिया। हाँ, ये सच बोल रही है। हम सब ने देखा। तो ये हमें मूर्ख बना रहा था। भालू, अब तेरा सच सामने है। तू ना भविष्य जानता है और न कोई विद्या। तू बस आलस और चालाकी से सबको बेवकूफ बना रहा था। भालू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे समझ आ गया कि आलस और चालाकी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगले दिन से वह भी मेहनत करने लगा।